ये जो हमारा अपना शहर कराची है और ये हकीकतें थी हमारे शहर की। अब जो बीच में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या मेगा डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जब भी आवाम से बात नहीं की जाएगी, जब भी आवाम से गुफ्तगू नहीं की जाएगी तो इसी तरह की रिजर्वेशंस सामने आएंगी। यूआरसी का अर्बन रिसोर्स सेंटर का एक स्लोगन है डेवलपमेंट विद पीपल पार्टिसिपेशन। आप लोगों को शरीक करें। ये मलिक हमारा है, हमारा था, हमारा है। यहाँ बर्ड्स आते थे, यहाँ से पानी चार्ज होता है पूरे कराची को। ये जो केथर पार्क है वहाँ से पानी नीचे आता है। लियारी नदी, मलीर नदी, कोई भी हो, उसकी सोर्स है ये। कराची के लिए ये एक ठंडी हवा का झोंका था। अब जो कराची जिस सूरत में हम रोज़ फेस करते हैं हीट के हवाले से, माहौल के हवाले से, जिंदगियां अजीरण हो गई हैं। वो कम आमदनी वाला इलाका हो या कोई बड़ी पोश एरिया हो या कोई भी, हर एक ये ज़रूरत महसूस करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन उसका एहसास नहीं है कि उसको स्टॉप किया जाए। तो ये हमारे दोस्त तहरीक चला रहे और हमें लियारी एक्सप्रेसवे हो, ML1 हो, गुजरनाला हो, लियारी नदी हो, मंगोपीर या ये वाला इलाका मलीर का, इन सब को आपस में जोड़ना है। और आज हमने इनसे दरख्वास्त की कि आए हमें बताएं कि मसला क्या है। तो मोहतरम जनाब हफीज़ बलोच साहब। शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री जो हमने 2018 में बनाई थी वो हमने देखी, और अभी जाहिद साहब ने जो बातें की कि मसला क्या है। असल जब हम कराची की बात करते हैं तो हम कराची की जगहों की बात करते हैं, कराची की नदियों की बात करते हैं, कराची की आबादी की बात करते हैं। हम कभी भी कराची की ज़मीन की बात नहीं करते, और ना ही हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कराची के जो समंदर के सामने है, आज भी कराची की ज़मीनों में हमें मीठा पानी मिलता है, वो कहाँ से आता है। जब भी हम बोरिंग करते हैं, आज भी, पहले तो खैर ऊपर हमें पानी मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आपको मीठा पानी ज़रूर मिलेगा। एक तरफ समंदर है, जब आप ये नक्शा देखते हैं, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ कराची बसा हुआ है। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो कराची जहाँ पे ये आबादी बनी हुई है वो यहाँ नहीं थी। कराची एक पोर्ट सिटी था और उस पोर्ट के इर्द गिर्द ही आबादी हुआ करती थी, और उसके सराउंडिंग में पहाड़ हुआ करते थे जिनके निशानात अब भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे वो कटी पहाड़ी की सूरत में हो, चाहे वो डालमिया में आपको कहीं नज़र आए, या यूनिवर्सिटी के सामने आपको टीले नज़र आते हैं। ये पहले पहाड़ हुआ करते थे। और कराची का जो मौसम था वो यहाँ पे बहने वाली 2 नदियों और बहुत सारे नालों की वजह से, जो आबी गुजरगाहें थी, उनकी वजह से, कीर्तर नेशनल पहाड़ों की वजह से मुतदल हुआ करता था। एक बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ करता था जहाँ पे मानसून की बारिशें, और सर्दियों में भी अपनी सीज़न के हिसाब से जो बारिशें हुआ करती थी। 80 के दायरे में मुझे भी याद है, जाहिद साहब को भी याद हो कि 2 सीज़नों में बरसातें हुआ करती थी। जब हम नदी और नालों की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अभी जिन नालों में गटर बह रहा है, ये पहले इसी कराची के आबी गुजरगाहें हुआ करती थी। आज भी आप कैंट स्टेशन से निकलें रेल से, उन पटरियों के साथ जाएं, आपको पुल नज़र आएंगे।
वो लोगों के गुजरने के लिए अंग्रेज़ों ने नहीं बनाए, वो आबी गुजरगाहों के लिए थे। और इन्हीं नदियों और आबी गुजरगाहों की वजह से कराची का ज़ेर ज़मीन पानी मुहैया होता था। समंदर का जो खारा पानी है वो पीछे चला जाता था। इन्हीं नालों में अगर हम देखें तो औरंगी है, औरंगी नाला है। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि औरंगी है, लेकिन औरंगी क्यों है? कौरंगी है तो कौरंगी क्यों है? मल्लीर है तो मल्लीर क्यों है? ये सारे पानी की वजह से इनके नाम हैं। औरंगी और ये वंगी जो बलूची में कहते हैं, और बरसात को कहते हैं वंगी, जहाँ से वो बरसात का पानी गुज़रता था या जमा होता था उसको हम औरंगी कहते थे। और जो कौरंगी है, कौर कहते हैं नदी को, और वंगी जहाँ से नदी का पानी गुज़रता था या जमा होकर फिर आगे समंदर में जाके गिरता था। तो ये सारे मीठे पानी के वो जो गुज़रगाहें थी वही हैं। इनके इर्द गिर्द हज़ारों सालों से लोग बसते हैं। जब हमने इनको तबाह करना 47 के बाद जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम बनाया था वो 60 के 70 के दहाई तक कराची शहर को मुकम्मल पानी देता रहा। और मल्लीर, जिसे कराची का ग्रीन बेल्ट कहा जाता था, जैसे कि जाहिद ने कहा कि एक वक्त में बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने मल्लीर आया करते थे। वहाँ आबशारें थीं, मुझे आज भी याद है जो DHA खा गया वो आबशार हमारी, और बहरिया बहुत सारी जगहें हमारे नदी नाले खा गया, वो इतने खूबसूरत हुआ करते थे जिनकी तस्वीरें 80 दहाई की आज भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप वो देखें तो कश्मीर भी आप भूल जाएंगे। तो इन नदियों के इर्द गिर्द हज़ारों सालों से लोग बसते हैं, उनके निशानात भी हैं। और 47 के बाद जो 47 के ना बल्कि 18वीं सदी के बाद से यहाँ पे जो ज़राअत होती थी, जो कराची पहले छोटा था फैलता रहा, और 70-80 दहाई तक मुकम्मल फ्रूट और सब्ज़ियाँ मल्लीर से ही जाती थी। और इनके ज़राए थे, ये जो ज़मीन थी, ये जो काश्त हुआ करती थी, इन नदियों की बदौलत थी, मल्लीर नदी के और लियारी नदी के। पहले हमने लियारी नदी को तबाह किया, उसके बाद हम मल्लीर नदी को अब मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इन नदियों की जान हुआ करती थी रेती बजरी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में हमने सुना कि रेती बजरी का मकरू धंधा या चोरी का। तो इन रेती बजरी की वजह से पानी फिल्टर होके, जब मानसून की बरसातें हुआ करती थी, नदियाँ पानी से भरती थी या समंदर में जाके गिरती थी, तो रेती बजरी की वजह से वो पानी नीचे चला जाके ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा करता था। और कराची के लोग बोरिंग भी लगाए, छोटे से कुएँ भी लगा के अपनी पानी निकाल लिया करते थे। 80 के बाद या 78-77 के बाद यहाँ से ये मकरू धंधा शुरू हुआ, और इसी सालों के बाद कराची को बिल्डर माफिया के हवाले किया गया मुकम्मल तौर पर। पहले तो ये कराची की बदकिस्मती है कि जिस तरह फैलता रहा, कोई मास्टर प्लान नहीं था, बेहंगम आबादी बढ़ती गई, नदी नालों के ऊपर भी लोग घर बनाते रहे, और जो रियासत है, जो उनके इदारे हैं, उन्होंने कभी भी कराची को डेवलपमेंट करने का सोचा ही नहीं, जिस तरह से एक शहर डेवलप होता है। तो रेती बजरी की चोरी का मैं यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे इलाके का जो SHO है वो आज भी वज़ीर आला हाउस से अपॉइंटमेंट होके आता है। ये इतना बड़ा धंधा है कि बिल्डर माफिया के अब शहर की जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन रेती बजरी की वजह से बनी हुई हैं। कराची और लियारी नदी के जो रेती थे उन्हीं की वजह से वो कंस्ट्रक्शन मुमकिन हुआ है, ये बिल्डिंगें बनी हैं, ये कराची के वो मादनियात थे। अगर इनको न छेड़ा जाता तो आज भी कराची इस तरह नहीं होता। कराची को अगर कोई मास्टर प्लान दे के उसको हम डेवलप करते या इसके एक तरीक़ेकार से वज़ा करते, वो जो अंग्रेज़ों ने कारेज बनाए थे, पानी के सिस्टम बनाए थे कराची शहरियों को देने के लिए, रेती बजरी हम नहीं निकालते तो कराची आज बहुत ही खूबसूरत होता और कराची में कभी भी पानी की किल्लत ना होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सब कुछ तबाह होने के बाद आज हम पानी को भी रो रहे हैं। हालांकि बहुत अगर आप डीपली, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप स्टडी करें इस नदी नालों के जो फ़ायदे हैं उनके हवाले से तो बहुत ही बड़े हैं।
अब आते हैं ज़रात के ऊपर। जो ज़रात जो मेरे आबा व अजदाद 18वीं सदी से लेके आज तक करते आ रहे हैं, हमारे लोग करते आ रहे हैं, उस ज़रात ने कराची को पाला है, कराची के लोगों को पाला है। कराची के लोगों को वो सब्ज़ियाँ दी हैं, ताज़ा, एक बेहतरीन मौसम दिया है, जहाँ का ऑक्सीजन पूरे कराची के लिए ही काफ़ी हुआ करता था। आज वो सारा तबाह किया जा रहा है। हमने अपनी सारी नस्लें झोंक दी, सारी नस्लें हमने झोंक दी वहाँ पे। ज़रात आरी किसान जो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, उस ज़मीनों को काश्त किया करते थे। आज भी हमारे पास तालीम, रियासत ने हमें ना तालीम दी, ना अच्छी सेहत के हॉस्पिटल दिए, कुछ भी नहीं दिया। हम अपने आप के तहत आज भी ज़िंदा हैं। आज भी जिसको ये डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, बैरिया टाउन और DHA, वहाँ पे जो गोट हैं वहाँ जाके आज आप सर्वे करें, एक तरफ आपको एक अंधेरे में रहने वाले गोट मिलेंगे और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ आपको रोशनी मिलेगी। वहाँ पे ना गैस है, ना वहाँ पे आपको पानी मिलेगा उस तरह से जो पहले हुआ करता था, ना वहाँ पे आपको बिजली मिलेगी। तो हमारे लोगों ने अपनी नस्लें झोंक दी, तबाह कर दी, सिर्फ कराची के लिए, उस ज़रात के लिए जो हम वो काश्त करके वो मंडियों में लेके जाते थे। और आज इसका सिला हमें ये दिया जा रहा है कि एक तरफ बैरिया टाउन वाले आके कहते हैं कि यहाँ पे लोग नहीं बसते, यहाँ पे चोर डाकू बसते हैं, और दूसरी तरफ इसी बैरिया टाउन और DHA को मिलाने के लिए, DHA और बैरिया को क्लिफ्टन और डिफेंस से मिलाने के लिए मल्लीर एक्सप्रेसवे जैसे मंसूबे दिए जा रहे हैं। मल्लीर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, अगर उसका हम जायज़ा लें, तो मल्लीर एक्सप्रेसवे से मल्लीर वालों का कोई एक फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ तबाही है। मल्लीर एक्सप्रेसवे जहाँ पे बन रहा है वो हमारा ग्रीन जोन है मल्लीर का, कराची का जो इकोसिस्टम बना है आज भी थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है हीट स्ट्रोक से ही है अभी भी, तो वो इस ग्रीन जोन की वजह से। वहाँ दरख्त हैं, वहाँ आपको आज भी जाएं तो आपको खेती बाड़ी मिलेगी, सब्जियां मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, अमरूद के दरख्त मिलेंगे, पपीते के दरख्त आपको मिलेंगे। आज उस सब को तबाह करने का ये मल्लीर एक्सप्रेसवे मंसूबा दिया जा रहा है, जो सिर्फ चंद सरमायादारों को फ़ायदा देने के लिए। और उसके साथ ये लोग इन्हीं ज़मीनों पे सनती जोन बनाने का सोच रहे हैं। जब अगर आप सोचें कि कराची एक कंक्रीट का जंगल है, कराची में ना उसी तरीके से पार्क है, ना आपको फॉरेस्ट कहीं मिलेगा, अगर कुछ है तो वही मल्लीर का एरिया है। अभी भी अगर हम इस इलाके को ज़रिए वाले से डेवलप करें तो कराची का माहौल फिर से वो बन सकता है जो पहले था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कराची को ऑन करते हैं वो कराची के साख्त को, कराची की ज़मीन को समझते नहीं हैं। वो यहाँ पे सिर्फ धंधा करते हैं। जो रियासती इदारे हैं जो कराची को ओन करते हैं वो कराची को समझते नहीं, कराची की हैसियत को समझते नहीं, कराची की ज़मीन को समझते नहीं। अगर वो समझते तो हमें बैरिया टाउन जैसे मंसूबे नहीं देते, अगर वो समझते तो DHA जैसे और ये कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमें नहीं देते, अगर वो समझते तो हमारी नदियों को प्रोटेक्ट करते। ये नदियाँ ज़िंदगी हैं, बैकबोन है कराची का, वो तबाह नहीं करते। लियारी नदी तबाह नहीं होता, मल्लीर नदी तबाह नहीं होता, लेकिन ये सारा सब कुछ तबाह हुआ। लेकिन हमें आज ये कहा जाता है कि हम आपके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। यही मल्लीर एक्सप्रेसवे बनेगा, वहाँ की ज़री ज़मीनें तबाह होंगी, वहाँ के मकामी इंडिजीनियस लोग सैकड़ों गाँव हैं वो तबाह होंगे, लेकिन वहाँ पे मल्लीर की जो मोटरसाइकिल सवार है उसको वो वहाँ जाने नहीं देंगे। और इसी तरह जब वो ये रोड बनाएंगे तो उसको इसी तरह बंद कर देंगे कि एक लकीर बन जाएगी। जो गांव के लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको भी ख़त्म कर देंगे। वो कहते हैं कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। हमें डिफेंस और हमारे मल्लीर के लोगों को डिफेंस और क्लिफ्टन से कोई सरोकार नहीं है। हमें जितना भी काम होता है हम वही मल्लीर में और ली मार्केट में ज़्यादा रहते हैं, सदर में, इसलिए ये रूट हमारे लिए है भी नहीं। ये रूट है दो, बैरिया टाउन और DHA के लिए, और ये रूट है उस ब्यूरोक्रेट के लिए जो सिंध में रहता है, वो जागीरदार के लिए जो सिंध में रहता है, जो कराची से ट्रैफिक से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। वो अगर वहाँ अपने गोटों से निकलते हैं इंटीरियर सिंध से, वो उसी रोड से जाके डिफेंस
और क्लिफ्टन में अपने घरों को आराम से पहुंच जाएं। इसलिए ये कोई मेगा प्रोजेक्ट किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये कराची के लिए मौत है। ये कराची के लिए उसी तरह मौत है कि अभी अगर हीट स्ट्रोक अभी हो रहा है, अगर ये रोड बन गया, यहाँ की ग्रीन बेल्ट तबाह होगी, इसके बाद कराची में सांसें लेना भी मुश्किल हो जाएगी।